क्या कहने का मतलब है कि वैसे कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हो, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट अगर बन रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। आप यहां पे देख रहे हैं, इस जगह पे कार्बन बॉन्ड कितने हैं? तो कार्बन हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, C4। और हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो यहां पे भी कार्बन कितने हैं? तो ये आपके 1 2 3 और 1 4, कार्बन 4 है। और हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाइड्रोजन क्या है? 10 है। इस जगह पे भी आपका कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है। इस जगह पे भी कार्बन कितने हैं? 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10 है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10 है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है उसके स्ट्रक्चर में। यहां पे ये पूरा का पूरा जो कार्बन है एक सिंगल चेन में अटैच है, जबकि यहां पे जो कार्बन है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं। हमारे 3 कार्बन क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं और उसमें एक कार्बन ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। एक कार्बन हमारे लिए क्या है? ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इसका नाम क्या है? तो यह हमारे लिए बेसिक्स नॉर्मल ब्यूटेन्स है। इसकी बात करते हैं, इसके नाम क्या होंगे? तो इसके नाम आप देखेंगे तो आपके कार्बन में ये CH3 है। क्या है हमारा? CH3 है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3। CH3 किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? तो कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोप हो जाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके नाम के साथ क्या ऐड होता है? ANE ऐड होगा और क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। या इसे हम लोग आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, इसे हम लोग आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। अगला अगर आइसोमर्स देखते हैं तो पेंटेन का देख सकते हैं। पेंटेन में भी आपका पेंटेन के आइसोमर्स की बात करेंगे तो यहां भी आपको कार्बन कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं? 5 है। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन 12 है। यह हमारे लिए क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन्स है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहां भी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, कार्बन कितने हैं? 5। एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और इसका क्या नाम है? तो यह हमारे लिए आइसोब्यूटेन है। यहाँ पे भी कार्बन सेम है, 1 2 3 4 और 5। और हाइड्रोजन की भी बात करेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन हमारा सेम है। हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ भी हाइड्रोजन हमारे लिए 12 भी है और यह हमारे लिए क्या है? आइसोब्यूटेन है। जैसा हम लोग देखा, सब में क्या है? सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन सबके फॉर्मूले क्या है? सेम है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं।